जुलाई जेके 24/7 में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हमारे सब दर्शकों को और स्पेशली वुमेन को वेरी हैप्पी वुमेंस डे। और आज हमारे एक स्पेशल प्रोग्राम है वुमेंस डे पे, जहां हमने यहाँ के लोकल वुमेन से जानने की कोशिश करी है, उनके मैसेज जो उन्होंने दिया है, कहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ है, उन सब से हमने जानने की कोशिश की है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है इस वुमेंस डे पे। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है एक छोटी सी नोमोले। तो आज वुमेंस डे है, आपको मालूम है, तो आप वुमेंस डे पे क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हैप्पी वुमेंस डे। तो हमारे साथ है स्टेट महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट श्रीमती रिंचन जी। तो उनसे जानेंगे आज वुमेंस डे पे वो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने आज के इस ख़ास मौके पे दो शब्द बोलने के लिए आपने मौका दिया। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे महिलाएं हैं सबको आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन सबको मुबारकबाद कहना चाहूँगी। और आज के दिन को ध्यान में रखते हुए वैसे तो हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल वुमेंस डे जैसे दिन पे खासकर पूरे दुनिया में एक थीम लेके मनाते हैं ताकि महिलाओं में जागरूकता ला सके, महिलाओं को अपने हक के बारे में मालूम हो। तो हर गांव के लेवल से लेके स्टेट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, हर लेवल पे हम मनाते हैं कि ताकि हमारे ग्रास रूट लेवल तक के महिलाओं को भी अपने हक और अपने जो भी अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमने भी भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया। आज इस साल हमने स्पेशली पेंडेमिक के दौरान जितने भी हमारे वुमेन कोविड वॉरियर है, फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनको फैसिलिटेट करने की हमने कोशिश किया। मिसलन के तौर पे हमारे जितने भी डॉक्टर्स है, नर्सेस है, सैनिटरी वर्कर्स है और मीडिया कर्मी है, और उसी तरीके से उन सब को हमने शुक्रिया अदा करने की हमारे अपने तरफ से छोटी सी कोशिश की है कि इस पेंडेमिक के दौर में उन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर, अपने फैमिली के परवाह किए बगैर लोगों को जितना हो सके सहूलियत देने की उन्होंने कोशिश किया। तो उनके इस बहुत बड़े कोशिश को धन्यवाद देने के लिए हमने छोटी सी कोशिश किया है। साथ ही साथ हमने वुमेन्स रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है उन स्कीम्स को लेकर महिलाओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश किया है ताकि लोगों को पता चले कि हर साल हमारे सरकार के तरफ से क्या क्या नया स्कीम्स आते हैं, उनका फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन स्कीम्स के बारे में अगर हम जागरूकता फैलाने में अगर सफल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस साल के वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया। आज औरतों का दिन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो मैं सोचती हूँ हमें ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम वुमेन हैं, हम छोटे हैं, हमें कोई कमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान में अगर आप में हिम्मत हो, आप में काम करने की ताकत हो, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अपने को ही बनाता है और आप एक बहुत ज़्यादा जिम्मेवार इंसान बन सकता है। माँ के हिसाब से, बहन के हिसाब से, बहू के हिसाब से अगर आप अच्छी तरह से पेश आए, आपकी करतूतों में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हों, उसकी का पहचान ही हो जाती है। तो आप समझ लीजिए बहुत ही ज़रूरी है, कल का होने वाला बच्चा भी आप ही का है। एक माँ की बेटा हो या बेटी हो, अगर उनमें अच्छा हमें पालन पोषण हो तो आज आने वाले टाइम में वो एक बड़ा एक अच्छी शहरी बन सकता है, बच्चा बेटा हो या बेटी। समझ लीजिए औरत मर्द से कम नहीं होता है, लेकिन ये समझना चाहिए जब तक कि हम सब औरतें और मर्द इकट्ठे काम ना करें, ये कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। इन सब को उठाने के लिए हमें सबसे पहले औरतों में हिम्मत होना चाहिए, औरतों में अपने लिए पहचान बनाना की ज़रूरत है। चाहे वो
अनपढ़ हो चाहे वो एजुकेटेड हो, इन दोनों के लिए एक सा है। हेलो, नमस्ते जुले। इस वुमेंस डे पे मेरा यही मैसेज है सब लोगों को, स्पेशली मेन को, कि जितना हो सके आप अपने फैमिली में, आपकी बेटी है, आपकी वाइफ है, आपकी बहनें हैं, उनको प्रमोट कीजिए, उनको उत्साहित कीजिए कि वो लोग जो करना चाहते हैं करने में आगे आए, और जितना हो सके घर के काम में भी हाथ बढ़ाइए, उसमें थोड़ा आपको ईगो आने मत दीजिए, और रिस्पेक्ट वुमेन जहाँ पे भी हो, नॉट ओनली इन योर घर में बल्कि बाहर भी। तो मैम, अब जिस तरह आपने एक यहाँ पे जो स्टीरियोटाइप है वो बदल दिया है, जिस तरह से आप आए यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक वुमेन का एम्पावरमेंट जो है वो आपके माध्यम से दिख रहा है, और काफ़ी औरतें हैं जो जिस तरह से इन्होंने चेंजेस लाए हैं हर एक सेक्टर में, तो जिस तरह आप काम कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे आगे वुमेन जो है यहाँ पे काफ़ी शर्माते हैं, लद्दाख में एक शाई नेचर होता है यहाँ पे, उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें? सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि हमारे सोसाइटी में, लद्दाखी सोसाइटी में स्पेशली एक प्रॉब्लम है। हम बोलते हैं कि लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे औरतों को मर्द की तरह बराबर ना तो पाला पोसा जाता है, ना बाद में उनको उतना अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर हम एक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे तभी हम जाके उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ फर्स्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट, पहले इसको एक्सेप्ट कीजिए। फिर मैं बोलूँगी कि जो ये चैलेंजेस आता है हमें, जो भी ये ऑब्स्टिकल्स आता है औरतों को, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले लीजिए आप, है ना। जैसे मेरा सेक्टर है, एक एनर्जी सेक्टर है, इसमें ज़्यादा वुमेन नहीं है, खासकर लद्दाख में ज़्यादा वुमेन नहीं है। तो मैं बोलती हूँ आगे आइए, आप लोग काम कीजिए, एज अ टेक्नीशियन काम कीजिए, एज अ इंजीनियर काम कीजिए, एज अ फील्ड रिसर्चर आप लोग काम कीजिए, आगे आइए। जब आप लोग आगे आएंगे तभी जाके यहाँ पे परसेंटेज इसका बढ़ेगा, और तभी जाके हमारा जो डिसीजन मेकिंग है उस लेवल तक हम पहुँचेंगे, तभी जाके हम चेंजेस कर पाएंगे। तो आज जैसे कि वुमेंस डे है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि सब जगह पे यहाँ पे आज इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है, तो वही लद्दाख में भी काफ़ी जगहों पे आज वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। तो आइए, आज वुमेन का दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम वुमेन से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या मैसेज वो पूरे जो लद्दाख में वुमेन है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी, आपका नाम? सबसे पहले मैं गुलिस्तान टीवी को आलमी दिन का बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ। तो मैं अंजुमन इमामिया वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम नसरीन मरियम है, तो मैं आपसे मुखातिब हूँ। हमारे हिंदुस्तान के बाकी जगहों से हमारे लद्दाख में वुमेन के लिए बहुत अच्छा, मतलब इज़्ज़त बोलिए, एहतराम बोलिए, सब कुछ यहाँ है। यहाँ डाउरी सिस्टम नहीं होते हैं, दहेज के लिए जलाया गया या मारा गया ऐसा सिंगल केसेस भी नहीं मिले। हाँ, अलबत्ता मुझे यही मतलब कमी खलती है हमेशा, पुरखों के जायदाद से बराबर का हक वुमेन को अभी भी नहीं मिल रहा है। इस राइट्स के लिए मुझे बहुत अभी भी मतलब मैं कमी महसूस कर रही हूँ। बाकी पढ़ाई के लिहाज से अभी पुराने ज़माने से अभी बहुत अच्छी हो रहा है माशाल्लाह, अभी सब पढ़ रहे हैं। पहले हमारे ख़ासकर हमारे मज़हब में पढ़ाया नहीं जाते थे, मुस्लिम में। तो आइए और भी वुमेन यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि इस वुमेंस डे पे वो क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे लद्दाख की महिलाओं को। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं अंजुमन मौलवी इस्लाम लद्दाख की जनरल सेक्रेटरी बोल रही हूँ। अब मेरे ख्याल में पहले ज़माने से अभी जो औरतों में एम्पावरमेंट बहुत हो गई है। पहले इतना नहीं थे, अभी आजकल हर फील्ड में जैसे पायलट हो, केस हो, IAS हो, सब फील्ड में औरतें पहुँच गई है। प्रेशर लद्दाख में कि लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब करके उनको सेटल डाउन होना चाहिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी भी रहा है ले में। तो जिस तरह से आपने हट के एक काम किया जिसमें वो काबिल तारीफ़ है, तो उसमें हमारे औरतों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक जो एक कल्चर चलता आया है उसको कैसे चेंज करें? पहले तो मैं ये कहूँगी जो कल्चर है वो हम वैसे भी प्रिजर्व करें, वो आगे भी प्रिजर्व रहेंगे। बट ये है कि हमारे लद्दाख में जो स्पेशली ये औरतों में ये है कि वो बहुत शर्माते हैं, मतलब आगे का वो स्टेप लेने में बहुत ज़्यादा वो होते हैं, नर्वस होते हैं। तो मैं यही कहूँगी, ज़्यादा नहीं कहूँगी कि मतलब जितने भी फील्ड है, मतलब वो मतलब जैसे मूवीज़ में देखते हैं, मतलब लड़की कहाँ से कहाँ मतलब पार्ट लेते हैं, मतलब जो भी है, मतलब जिसकी कोई भी एक्टिविटीज़ है, घर के काम से, स्पोर्ट्स से, मतलब पॉलिटिक्स ले लो, मतलब
जो भी एक्टिविटी से हर चीज़ में वो उसमें पार्ट ले, ताकि उसको समझ आए कि मतलब उसका दिमाग भी खुल जाए कि यार हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं करके। सो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इजी रहेगा अगर वो घर के काम के अलावा मतलब आगे मतलब बाहर भी मतलब निकाल के और ज़्यादा एक्टिव रहे तो। और स्पेशली जो हमारे लद्दाख में गाँव वगैरह में बहुत ज़्यादा होते हैं, बाकी औरतें मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, स्टेमिना भी उनका बहुत अच्छा होता है। तो ये है कि मतलब उनको मतलब आगे पुश करने वाला नहीं है। तो मैं ये कहूँगी मतलब दूसरों पे डिपेंड ना रहे, खुद आगे बढ़े, घर वालों को खुद समझाए। वैसे मैंने भी किया, मतलब मुझे भी पुश करने वाला नहीं था, मैंने भी खुद को मतलब आगे आने की कोशिश भी की, घर वालों को भी समझाया। बस यही कहूँगी कि दूसरों पे डिपेंड आए, अपना काम खुद करे और मतलब खुद पे भरोसा रखे। ये ना सोचे कि हम लड़की है तो हम कर नहीं सकते। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं SHO लेप पुलिस स्टेशन के त्सिरिंग पालकित जी। तो आज वुमेंस डे है, तो आप लद्दाख के वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी वुमेन्स को हैप्पी वुमेंस डे, और मैं सबको यह मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे वुमेन्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर हो और अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जी, जिस तरह से आप ऐसे ओहदे पे बैठे हैं जहां वुमेन्स की जो प्रॉब्लम है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आप अपने पुलिस स्टेशन में देखते हैं? आजकल हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा आते हैं। तो हम इस केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा हम काउंसलिंग करते हैं, जितना हो सके हम FIR कम लगाते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं, काउंसलिंग करके हम ये कर लेते हैं। जी, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि लद्दाख की जो औरतें हैं वो ज़्यादा एम्पावर्ड है दूसरों से, तो उस केस में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जिस तरह से देखा जाए औरतें कुछ कंप्लेन करने से या उन पे जो जुल्म हो रहे हैं उस चीज़ को खुल के नहीं बोलते हैं, तो आपकी तरफ से कैसा इनिशिएटिव रहता है, किस तरह का अवेयरनेस आप देते हैं? बिल्कुल, काफ़ी पहले ज़माने में तो लड़कियां बहुत ही शर्माते हैं, आते नहीं है। कुछ भी अगर जुल्म होता है तो घर के अंदर ही बैठ के बताते नहीं है किसी को। थाने तक जाने के लिए तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं जाते हैं। तो आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले ज़माने से अभी काफ़ी वो लोग इम्प्रूव हुआ है, या मीडिया के हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से, या टीवी देख के सब लोगों को आजकल एजुकेटेड लोग होते हैं, तो उस हिसाब से लोगों को आजकल पता चल गया है कि वुमेन पुलिस भी ओपन है, तो हम लड़कियां हैं तो लड़कियों के पास हमें जाने से कोई इतना हिचकिचाते नहीं है। ये सोच थोड़ा उन पे पहले से काफ़ी ये सोच उन लोगों में औरतों में आया हुआ है। तो उस हिसाब से पहले से तो काफ़ी अभी जितने भी कुछ जुल्म होते हैं किसी पर तो ज़्यादातर आते हैं, पहले से काफ़ी आते हैं। अब मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ औरतें ऐसे भी है जो अभी भी हिचकिचाते हैं बोलने पे, जो उन पे जुल्म होता है वो बता नहीं पाते हैं। तो हमारे तरफ से उनको ये मैसेज है कि अभी लेडीज़ पुलिस है, वुमेन पुलिस स्टेशन में सारे लेडीज़ ही होते हैं, वुमेन्स सारे औरतें होते हैं, तो शर्माने की बिल्कुल ये नहीं है, घबराने की बात ही नहीं है। कुछ भी अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी अगर होता है, हम बैठे हैं, हम उनके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं। तो उन सभी औरतों से मैं गुजारिश करती हूँ कि किसी के साथ भी अगर नाइंसाफ़ी अगर होता है तो आप पुलिस थाने में बिल्कुल आप कंप्लेन करने से हिचकिचाई बिल्कुल नहीं। और भी यहाँ पे महिलाएं बैठे हैं मार्केट में, उनसे जानना चाहते हैं कि वुमेन्स डे पे वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी, माय नेम इज़ सेचन लामू। मैं सबको वुमेंस डे पे सेलिब्रेट विश करना चाहती हूँ, सबको हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ आजकल वुमेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लद्दाख में, इंडिया में, है ना। तो मैं सबको यही कहूँगी कि सब घर वाले अपने वुमेंस का साथ दें और बच्चे भी अपने मम्मी पापा को समझे, मम्मी को समझे, सॉरी। और जो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं लद्दाख में भी, उन सब के लिए गवर्नमेंट भी कुछ करे। साथ में सारे जो भी वर्कर्स हैं सब एक साथ मिलके वुमेन्स के लिए काम करें। हाँ, जहाँ तक यहाँ पे कहा जाता है कि जो लद्दाख की वुमेन है वो ज़्यादा एम्पावर्ड है अगर दूसरे शहरों से या दूसरी जगहों से देखें, तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? लद्दाख में मुझे इतना नहीं लगता, क्योंकि आजकल देखो कितने सारे लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। हाँ, ज़्यादातर यहाँ पे लेबर वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, वुमेन्स यहाँ लेबर वर्क बहुत कर रहे हैं। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे इतना नहीं है। और
यही है कि हाँ, लेकिन यहाँ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है लड़कियों के लिए, वुमेंस के लिए हर जगह एज़ कम्पेयर टू अदर्स स्टेट ऑफ कंट्रीज़। तो यही कहूँगी मैं कि सबको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू, एंड बस सब अच्छे से रहना और एंड स्टे हैप्पी ऑल। तो आइए जानते हैं कुने से, जो खुद एक इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर, और आज यहाँ पे ये कैफ़े चला रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। तो उनसे पूछते हैं कि आज वुमेंस डे है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हैप्पी वुमेन डे सबको। जिस तरह आपने यहाँ कैफ़े खोला है, खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, जिस तरह से आप अकेले संभाल रहे हैं, इस तरह की और भी हमारे यहाँ पे जो औरतें हैं कहीं ना कहीं वो हेजिटेट करते हैं बिज़नेस चलाने के लिए। तो जिस तरह से आप इस काम से जुड़ चुके हैं, तो कितना आगे आप कितना इंडिपेंडेंट हो जाते हो, कितना इस चीज़ से आपको किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता है? इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए और सब कम करना चाहिए। तो जिस तरह से आपने सुना है, इनका यही कहना है कि वुमेन जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एम्पावर्ड होना चाहिए, कोई भी किसी के हस्बैंड या किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए पैसों को लेके, तो खुद एक कमाई कर सकते हैं। जैसे कुने जी आज यहाँ पे कैफ़े चला रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, इनकी कॉफ़ी का सब यहाँ पे लद्दाख में काफ़ी नाम है और लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। तो उसी के साथ निसार हुसैन और रिक्जिन महमूद, JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।